Previously, I have taught some features of unitary government. Now I am going to convey you features of federal government. Some of the key features of federal government are as follows. आज जिस विषय वस्तु के ऊपर में हम चर्चा करेंगे वह विषय वस्तु हमारा होगा कि एक जो फेडरल गवर्नमेंट होता है, फेडरल जो सरकार होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, फर्स्ट फीचर, इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर आर 2 or more level of government. Number 2, different levels of government govern the same citizens, but each level of government has its own jurisdiction regarding legislation, taxation and administration. Jurisdiction means area over which someone has legal authorities. ये जो फेडरल सरकार होती है, संघात्मक सरकार होती है, सरकारें 2 लेवल पे या उससे अधिक लेवल पे होती हैं, लेकिन ये शासन करती हैं सेम सिटीजन्स को। लेकिन एक बात तय है कि इनके जो अधिकार क्षेत्र होते हैं, जुरिस्डिक्शन होते हैं, वो बटे हुए होते हैं। चाहे वो लेजिस्लेशन का मुद्दा हो, कानून बनाने का मुद्दा हो, टैक्सेशन का मुद्दा हो, एडमिनिस्ट्रेशन का इशूज हो, ये अलग अलग होते हैं। नंबर 3, सब्जेक्ट ऑन विच वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस विषय वस्तु पर कानून बनाने की जो जिम्मेवारी होती है कि कौन लेवल की सरकार किस विषय वस्तु पे कानून बनाएगी, यह भी संविधान के द्वारा स्पष्ट कर दी जाती है या संविधान के अंदर में स्पष्ट उल्लिखित है, लिखा हुआ है। नंबर 4, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी लेवल की सरकार अकेले जो मौलिक उपबंध हैं हमारे संविधान के अंदर में, उस मौलिक उपबंध को अकेले किसी भी लेवल की सरकार संशोधित नहीं कर सकती है। उसको संशोधित करने का अधिकार दोनों लेवल की सरकार सहमति से कर सकती है, अकेले नहीं कर सकती है। जैसे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। Number 5, courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. The highest court acts as an umpire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. सवाल ये बनता है, ये 5वां फीचर है, इसके द्वारा ये पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया हुआ है कि अगर जो सरकारें हैं, राज्य की सरकारें हैं या केंद्र की सरकारें हैं, जो वो कानून बनाती हैं, उन कानूनों की व्याख्या, उस कानून को एग्जामिन करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया है। और यह जो एग्जामिन करने का न्यायालय का अधिकार है, उसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। हिंदी में बोले तो न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। और ये जुडिशियल रिव्यू वी हैव टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इस जुडिशियल रिव्यू को हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है थ्रू आर्टिकल 32 and 226। आवर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ पावर टू इंटरप्रेट लॉज। Number 6, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. Number 7, the federal system has dual objective. एक फेडरल जो सरकार होती है उसके दोहरे उद्देश्य होते हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड नंबर 2, एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी एकोमोडेट करना ये लक्ष्य है जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके। 2 aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing.
दोनों ही लेवल की सरकार कुछ इशूज़ पे पावर शेयरिंग के लिए जो है वो तैयार रहती है। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट इट वुड अवॉइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ आस्पेक्ट। ये जो आदर्श फेडरल सिस्टम है उसके दो पहलू होते हैं। नंबर एक, पहला जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो आपसी विश्वास और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, साथ में रहने की भावना। The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. ये जो पावर का बैलेंस है, शक्ति का संतुलन है एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन के अंदर में, वह भी भिन्न भिन्न फेडरेशन, भिन्न भिन्न देशों के फेडरेशंस के अंदर में अलग अलग दिखाई पड़ता है। क्यों अलग अलग दिखाई पड़ता है? तो अलग अलग दिखाई पड़ने के पीछे वजह है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड। किस आधार पर, किस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से इस फेडरेशन का निर्माण हुआ है, यह एक बहुत बड़ा विषय वस्तु है। भिन्न भिन्न देशों के अंदर में जो फेडरेशंस हैं उनके बीच में पावर डिवीज़न को लेकर के। इस तरह से आप देखेंगे कि जो फेडरेशन है भिन्न भिन्न देशों के अंदर में, उस फेडरेशन को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरे को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस के अंदर में आप देखेंगे कि छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होकर के एक बड़े यूनिट्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं। पर्पस क्या होता है? चूंकि ऐसे छोटे छोटे राज्य अगर अकेले रहते हैं तो उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, उनकी जो पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन होती है वो नहीं हो पाती, और उतने इफ़ेक्टिवली वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाते। परिणाम, ऐसे देश आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा एक साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के क्या करते हैं, एक बड़े यूनिट के रूप में कन्वर्ट होते हैं। इसके बेहतर एग्जाम्पल हो सकते हैं, अमेरिका इसका बेहतर एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलिया इसका बेहतर एग्जाम्पल है, स्विट्ज़रलैंड इसका बेहतर एग्जाम्पल है। इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अभी आप क्लास 10th के बच्चे हैं सब, हमने अपने पोल साइंस के अंदर में उनको ABCD चारों जो सेक्शन है उसको कंबाइन कर दिया और कंबाइन करके एक बिगर यूनिट्स के अंदर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो आपको हमने बिगर यूनिट्स के अंदर में कन्वर्ट किया, ये दिखलाता है, ये बतलाता है कि किस तरह का ये जो है वो फेडरेशन आपको हमने बना दिया। तो आपको हमने बना दिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। इस फेडरेशन के अंदर में हो सकता है कि ABCD हैं, चारों सेक्शन को एक समान जो है वो पावर प्रोवाइड ना हो। वैसे ही जो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस के अंदर में सारे जो स्टेट्स होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, वैसे सारे स्मॉलर यूनिट्स जो आपस में कंबाइन होते हैं उनको एक समान पावर भी प्रोवाइड जो है वो नहीं हो पाता है। The second route is where a large country decide to divide its power between the constituent states and the national government। जो सेकंड रूट है उस सेकंड रूट को हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें एक बड़ा यूनिट है, वो एक बड़ा यूनिट क्या करता है, छोटे यूनिट्स के रूप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, छोटे यूनिट्स के रूप में एस्टेब्लिश हो जाता है, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, ताकि जो रीजनल डिफरेंसेस हैं, डेवलपमेंट है, प्रॉपर जो एकोमोडेशन है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, लोगों के अंदर में जो कन्फ्लिक्ट एंड डिविजन्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए एक जो बड़ा देश होता है वो छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देता है। भारत इसका बेहतर एग्जाम्पल है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसने क्या किया, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत के अंदर में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ये 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में बांटने के पीछे पर्पस क्या है, तो छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देंगे, आसानी से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, जो डिवीजन डिफरेंसेस है उसको आसानी से रिड्यूस कर पाएंगे और सारे स्टेट्स को क्या करेंगे, अपलिफ्ट कर पाएंगे। इसकी दूसरी बड़ी खासियत होती है कि इसमें सारे जो स्टेट्स होते हैं उनको एक समान जो फैसिलिटीज़ है या एक समान जो पावर है वह इनको जो है वह प्रोवाइड नहीं हो पाता है। इस तरह से एक सवाल यहाँ पर बनता है, पूछा जाता है बराबर
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. वेरी सिंपली वी कैन से दैट in a coming together federation, smaller units come together to become a bigger unit. But in holding together federation, what you observe? In this mode of federation, a bigger units converts into a smaller units, divides into smaller units. Number two, in coming together federation, each and every constituent units has equal power. But in holding together federation, each and every constituent unit has not equal power. Number third, example. You can give example of the nation like coming together federation, Australia, Switzerland, or as well as USA, and in holding together federation, Belgium, India, Spain, they are the example of the holding together federation. Here cartoon is depicted. In this cartoon, if federalism works only in big countries, why did Belgium adopt it? Belgium adopted the federal form of government because it is bilingual countries. यहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाओं वाले लोग थे. सोशली जो है वो डाइसेपरेटीज भी बहुत ज़्यादा थे, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे. और बेल्जियम ने वैसे डिफरेंसेस को, वैसे कन्फ्लिक्ट को एकोमोडेट करने के लिए, उनको मिनिमाइज़ करने के लिए, बेल्जियम को एक उनके अंदर यूनिटी और इंटीग्रिटी को डेवलप करने के लिए इस बेल्जियम ने क्या किया? तो इस बेल्जियम ने जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया. हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री.